अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि आज की वीडियो के अंदर मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स बताने हैं। किसी भी वीज़ा एम्बेसी के अंदर जाओ तो जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स दो, आपका वीज़ा इंशाल्लाह लगेगा। वीज़ा लगना ना लगना वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जस्ट यही डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे बाहर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, इससे कम ही डॉक्यूमेंट्स होंगे। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं कि समीर भाई इस कंट्री के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बता दें आप। तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि जस्ट उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होगी, वही डॉक्यूमेंटेशन हर कंट्री के लिए वैलिड होगी। इससे बाहर कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी इससे बाहर नहीं लगेगा। 10 से 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट आपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लें। मेन चीज़ आती है सबसे नंबर 1 पे जो आएगी, होटल बुकिंग आती है दोस्तों। होटल बुकिंग वो सिर्फ रिज़र्व करवानी है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मुझसे यही क्वेश्चन होता है कि यार कि पेड लगानी है या सिर्फ रिज़र्व लगानी है। दोस्तों आप सिर्फ रिज़र्व लगवाओ, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से करनी है, या तो booking.com से कर लो या agoda.com से कर लो, या आप घर में बैठे भी कर सकते हो। उसके अलावा फ़्लाइट रिजर्वेशन आएगी, ये सिर्फ रिज़र्व करवानी है, पे नहीं करना है इसका। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आती है जो 30,000 यूरो को मीट करती हो, क्योंकि जब आपने तुर्की का वीज़ा जमा करवाना होता है या किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा लगाना होता है तो वो मोस्टली ट्रैवल इंश्योरेंस मांगती है, तो 30,000 यूरो को मीट कर रही होती है। और इसकी जो प्राइस होती है वो तकरीबन दोस्तों अगर 7 दिन का आप प्लान रखते हो और ट्रैवल एजेंसी से किसी से भी करवा लेते हो, तकरीबन 1200 से 1500 रुपया लेते हैं पाकिस्तानी, तो वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस निकाल के दे देते हैं। ऑनलाइन होती है, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आप ट्रैवल एजेंसी से किसी से भी करवा लो, कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक कवर लेटर होता है। कवर लेटर के अंदर आपका एक्टिविटीज़ होती हैं, उस टूर प्लान होता है, ट्रैवल प्लान जिसे कह लेते हो आप। उस ट्रैवल प्लान के अंदर आपने जिस कंट्री में जाना है उसकी डे 1 से डे लास्ट तक की ऑल एक्टिविटीज़ लिखनी है। लाइक आपने शेंजन जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो बताना है आपने कि मैं फर्स्ट डे क्या करूँगा, सेकंड डे क्या करूँगा, और लास्ट 7 डेज़ का प्लान रखो और उसकी एक्टिविटीज़ बताओ। इससे ऊपर का आपने प्लान नहीं रखना, 5 to 7 डेज़ का रखो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो। अगर सेकंड टाइम या फिर मल्टीपल टाइम आप विज़िट किया हुआ तो फिर आप जितना मर्ज़ी 15 दिन का या फिर 1 महीने का भी रख सकते हो। उसके अलावा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर आपने एक बनाना है। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर क्या होगा दोस्तों, वो आपने वीज़ा ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे आप अपने कंट्री का वीज़ा ग्रांट करके दो। उसके अंदर आपने अपने बिज़नेस के बारे में बताना है। अगर आप बिज़नेस नहीं करते हो, कहीं जॉब करते हो, अपनी जॉब के बारे में बताना है, अपनी सैलरीज़ के बारे में बताना है, अपनी इनकम के बारे में बताना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है मंथली। उसके अलावा अपना बैंक बैलेंस बता देना उसके अंदर, और अपनी थोड़ा सा बता देना कि मैंने ऑलरेडी कितने कंट्रीज़ ट्रैवल किए हुए हैं और मेरा प्लान क्या, वहाँ पे जाकर मैंने टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ और मेरी इंटेंशन आपकी कंट्री में रुकने की नहीं है। वीज़ा मुझे ग्रांट करके दो, ट्रैवल ख़त्म करने के बाद मैं अपने कंट्री में आऊँगा। ये होता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ से 6 मंथ की आपने रखनी है। बहुत सारे कंट्रीज़ 3 मंथ्स की मांगते हैं, कुछ कंट्रीज़ 6 मंथ की रिक्वायर्ड कर लेते हैं। तो आपके लिए बेहतर यही है कि 6 मंथ रखो, क्योंकि मैं जर्नल वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर तमाम कंट्रीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए आपने 6 मंथ रखनी है। अब कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए दोस्तों, 10 लाख से ऊपर रख लो। कुछ कंट्री 6 भी मांगती हैं, कुछ 8 लाख तक होती हैं, कुछ 10 लाख। तो बेहतर यही है कि 10 लाख से ऊपर रखो, क्योंकि ये हर कंट्री के लिए चल जाएगी। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या, वो आपको आपके बैंक में से मिलेगा। उसमें होता है कि इस बंदे ने हमारे बैंक में कब से अकाउंट अपना ओपन करवाया और इस डेट को ये यहाँ से लेकर जा रहा है। उसके ऊपर मैनेजर के साइन और बैंक की स्टैंप वगैरह होगी। तो बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये आपको बैंक से ही मिलेगा। उसके बाद आपका NTN लगेगा, NTN नेशनल टैक्स नंबर। उसके बाद दोस्तों आपने जो रिटर्न लास्ट 1 to 2 ईयर्स की होंगी वो साथ में लगा देना है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के लिए लाइक UK हो गया, अमेरिका, कनाडा के लिए आप लगाते हो, खासकर UK के लिए तो आप लगाते हो। तो उसके लिए अगर आप लगा रहे हो तो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी लगा लो तो अच्छा है।
उसके अलावा दोस्तों NTN हो गया, उसकी रिटर्न नहीं होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या पता चलता है कि यार आप बिजनेसमैन हो, कब से आपने इस अदारे के साथ जुड़े हुए हो, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लगानी है FRC क्या होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और नंबर 2 पे आता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MRC। अब जो शादीशुदा हजरात हैं वो MRC लगाएंगे और जिनकी शादी नहीं हुई है वो FRC लगाएंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या और ये है क्या चीज़ दोस्तों? FRC होती है आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपके पेरेंट्स का, अपने ब्रदर सिस्टर्स के बारे में आ जाएगा कि हम फैमिली में इतने अफराद रहते हैं। और जो शादीशुदा है उनके लिए FRC नहीं लगती है, उनके लिए MRC लगती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके बीवी बच्चों की डिटेल आ जाएगी, उसके बारे उनका शनाख्ती कार्ड नंबर उसमें सारा इंक्लूड होता है। उसके बाद दोस्तों पोलियो सर्टिफिकेट लगता है, जो कि तुर्की के लिए या फिर कुछ कंट्रीज़ के लिए लगता है, ये आपने बनवा लेना। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब ये दोस्त कहेंगे यार इतनी मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइक साइप्रस का अप्लाई करना है, कुछ कंट्रीज़ का, लाइक उसके बाद आपने फिलीपींस का अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने बता दी कि ये मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, इससे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आने वाला, इससे नीचे ही रहेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करना है, इसलिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने करवा लेना है, जो कि लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट होगा दोस्तों वो लास्ट 6 मंथ के लिए होना चाहिए वैलिड। कुछ कंट्री 3 मंथ्स मांग लेती है, कुछ 6 मंथ, तो बेटर यही है कि 6 मंथ का आपने रखना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ और 2x2 साइज़ की वाइड बैकग्राउंड के साथ आपने 2 पिक्चर्स ले लेनी है। कुछ कंट्रीज पासपोर्ट साइज़ पिक्चर मांगती हैं, कुछ 2x2 साइज़ की वाइड बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स मांग लेती हैं। उसके बाद आपने दोस्तों जितने आपके प्रीवियस वीज़ा हैं उनकी कॉपीज़ लगानी है, ट्रैवल हिस्ट्री लगानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और अपनी कार के डॉक्यूमेंट्स, ये पता नहीं कौन से एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने लोगों का जहन ख़राब किए हैं। मैं लोगों को बताया हुआ कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाओ। भाई आप अपने वहाँ पे, अब खैर छोड़ें, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कार के डॉक्यूमेंट्स लगाओ। भाई ये आपने जो चीज़ें लगा दी है ना, रिटर्न है, टैक्स रिटर्न, वो नहीं आप लगाओगे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा दोगे। भाई टैक्स रिटर्न लगाओ, वहाँ से पता चलेगा कि आप अपनी कंट्री के साथ कितने सिंसियर हो और आप वापस आओगे या नहीं होगे, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो। ये आपकी टैक्स रिटर्न से पता चलेगा। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, NTN होता है, यहाँ से पकड़ते हैं। मेन चीज़ जो आती है दोस्तों, अगर 100% वीज़ा लेना है ना, तो 2-3 चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। एक तो बैंक स्टेटमेंट आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, NTN, और जो आपकी टैक्स रिटर्न है ये आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर टैक्स रिटर्न आपकी स्ट्रॉन्ग का पता चल जाएगा यार कि ये बंदा बिजनेसमैन और ये वापस आएगा। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पता चलती है। 3-4 चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो हजरात तो UAE में या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उनके फैमिली के वीज़ाज़ वगैरह, उनके जो स्पॉन्सर वीज़ा हैं वो भी साथ में लगा दें। और अपने वीज़ा तो लगेगा, प्रीवियस उनकी ट्रैवल हिस्ट्री लगेगी, लेकिन फैमिली के भी साथ में वो लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे बाहर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आएगा। NOC लगेगी एक आपकी कंपनी की, अगर आप सैलरी पे हो, जॉब कर रहे हो, तो NOC लग जाएगी कंपनी की। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कंपनी लिखेगी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कहीं पे भी जा रहा है। दोस्तों जस्ट यही चीज़ें, इससे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।